तो सबको मौका मिल रहा है आगे बैठने का। इसकी गूंज कम करो, प्रीचिंग मोड करो। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ तू परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेगा तेरा परमेश्वर उसे तुझे देगा। आमीन। मैंने एक बात नोटिस की है अपनी लाइफ में कि अगर आपकी जिंदगियों से परमेश्वर की महिमा होती है, बेस कम करो, गूंज कम करो, फ्लैट करो, ऊंचा करो। अगर आपकी लाइफ से परमेश्वर की महिमा होती है तो वो आशीष आपको वापस 100 गुना होकर वापस मिलती है। वो कोई भी किसी भी प्रकार की महिमा आपकी लाइफ से परमेश्वर को क्यों ना चाहे, चाहे वो आपकी गवाही हो कि देखो ये भाई ये बहन हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है, रिश्वत नहीं लेता, व्यभिचार में नहीं, पवित्रताई में अच्छा जीवन जीता है। एक्चुअल में आपकी लाइफ के द्वारा फिर परमेश्वर की महिमा होने लगती है। आपको पता है क्यों बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं आज आशीषित नहीं हैं? क्योंकि उनकी जिंदगियों से परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती। चाहे वो किसी ना किसी चर्च के मेंबर्स हैं और संडे चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब वो सोमवार को अपने काम पर होते हैं तो वो और अन्य जाति, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वो भी वही चोरी करते हैं जो दूसरे करते हैं, वो भी उसी तरह से पैसा कमाते हैं जिस तरह से दूसरे कमाते हैं, वो भी उसी तरह से चुगलियां करती है जिस तरह दूसरी औरतें करती हैं, वही उस तरह से निंदा करता है जिस तरह दूसरे बंदे करते हैं। तो कोई फर्क नहीं लगता संडे के अलावा जब आप अपनी जिंदगियों के नॉर्मल समय में होते हैं। एक परिवार को मैं मिल रहा था संडे, अगर वो परिवार यहां पे है तो उसको आगे लेके आना। टेस्टिमनी शायद आपने नोट की होगी, आराम से बिना हिले डुले। तो वो मेरे को बता रहे थे कि जब आपकी शादी थी 2014 में, तो हमें किसी ने पम्फलेट दिया था, तो हम आपकी शादी को इसलिए अटेंड करने के लिए आए थे क्योंकि हम देखना चाहते थे क्रिश्चियन वेडिंग्स को। हम आपकी शादी को देखने के लिए आए थे चर्च। तो जब हम संडे दोबारा आए, आपकी शादी को जब हमने अटेंड किया, तो दोबारा मुझे देखने का दिल किया कि मैं संडे जाकर देखूं। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले भी उनकी शायद आप गवाही सुन चुके होंगे, लेकिन ये पार्ट मैंने पहली बार सुना था। आप एक शब्द में बता सकते हैं, परिवार का तारीफ करो परमेश्वर के इस परिवार के लिए। आप बता सकते हैं आपका नाम, आपकी दोनों बेटियां आप हाँ यही हैं? हाँ जी पापा दोनों आ गई हैं? हाँ जी पापा जी। अच्छा, क्या हुआ था? आप पहली बार कैसे आए थे शादी पर? आप क्या बता रहे थे मेरे को जब आपसे मिला? पापा जी फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, VIP ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਆਇਲ ਲਗਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਆਇਲ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1020 ਬੋਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਸ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੋਇਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਸਬੰਡ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ ਔਰ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ पापा जी ये रोज आते हैं और घुटने पर प्रेयर करते हैं। बिल्कुल हील हो गए। हाँ जी। बेटियां दा की बनिया? बेटी दोनों बेटियां मेरी कनाडा और एक PR हो गई है। साडा फाइनेंस प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि मैं दस नहीं सकती। दोनों बच्चे कनाडा पहुंच गए। हाँ जी। हस्बैंड हील हो गए। हाँ जी पापा जी तुसी मैनू कहा सी कि ताडे बच्चे गॉड गिफ्टेड बच्चे आ, और सचमुच मेरे प्रभु ने मैनू इन्ने वधिया बच्चे दिते। मैं प्रेयर करदी कि सब दे बच्चे इदां दे होण। सुनो, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी वचन भी है और 2 टेस्टिमनी है। अगर इनकी टेस्टिमनी आपको खुल के बताएं, आपके कान खुल जाएंगे पूरी तरह से। मैंने अपनी मैरिज पे क्या फैसला किया था? मैंने कहा था मेरी मैरिज मैं चर्च के लोगों के साथ करूंगा, बंदगी करके हम करेंगे मैरिज। आप जानते कई बार, अब मेरे को देखो नहीं पता, मेरी मैरिज हो रही है, मेरी वाइफ साथ है, हम अपने काम में बिजी हैं, कुछ सामान, वो चर्च, सारे काम, और हमें नहीं पता कोई बंदे ऐसे आकर बैठे हैं जो सिर्फ मैरिज देखने के लिए आए। इमेजिन करो अगर यहां भी मैरिज के ऊपर गाने बज रहे होते, शराब चल रही होती, तो उनको कोई फर्क नहीं लगता। उनको लगता है जिस तरह हाँ हमारी मैरिजेस होती हैं, इनकी भी मैरिजेस हैं, तो शायद वो आते, अटेंड करते, वो खाते पीते चले जाते। लेकिन उस मैरिज में परमेश्वर की हुजूरी थी, क्योंकि बंदगी चल रही थी, वर्शिप चल रही थी, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, मेरे को नहीं पता कोई नॉन बिलीवर कितने बैठे हैं। मैं पता नहीं कितनी लोगों के मुंह से सुन चुका हूं, जब मैं उनसे जरूर पूछता हूं, अच्छा आप चर्च में कब से आ रहे हैं? मैं 17 साल से आ रहा हूं, मैं 15 साल से आ रहा हूं, मैं आपकी शादी से आ रहा हूं। अच्छा शादी कैसे? 2014 में आपकी शादी हुई थी ना, मैं उस मीटिंग में आया था, मैं तब से चर्च आ रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये कहते सुने, मैंने खुद। अब इमेजिन करो, वो टाइम था परमेश्वर के नाम को महिमा देने का, मैंने दी। मेरे को नहीं पता किस किस की लाइफ में काम हो रहा है, मैं तो स्टेज पे हूं। लेकिन उस मैरिज की वजह से, प्रभु के काम की वजह से कुछ लोग ब्लेस हो रहे हैं, कुछ लोग हील हो रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगियों से फाइनेंशियल शराब जो है वो खत्म हो रहे हैं। आप इमेजिन करो, अब यहां लिखा है कि स्पाइन फ्रैक्चर, डिप्रेशन में चले गए, शराब का नशा करते थे। आपने लिखा कि आप अपनी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पापा जी सचमुच में मतलब प्रभु ने साड़ी औकात तो ज्यादा देता सानू, और मेरे हस्बैंड ने 300-400 रूहां बचाइयां। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक फैमिली क्या बता रही है, और ये ऐसे कितनों की टेस्टिमनी होगी। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। जब प्रभु की महिमा करने का समय होता है, आप जानते हैं आप ब्लेस क्यों होते? मेरे को नहीं पता कितने लोग ब्लेस हो रहे होंगे उस मैरिज से, लेकिन कैसे मालूम होता है कि परमेश्वर का मैं काम कर रहा हूं, मैं उसकी महिमा कर रहा हूं? जब ये ब्लेस, मुझे नहीं पता कि ये ब्लेस हो रहे हैं, पर ये जब ब्लेस होते हैं, आपको नहीं पता किसी को, हम भी ब्लेस हो रहे होते हैं साथ साथ।
मेरे रास्ते भी खुल रहे होते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो रही होती हैं। मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी वजह से किसी की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, मेरी वजह से किसी के घर में आशीष आ रही। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये बंदा मुझ में है और ये खुश है और इसके घर में बरकत आ रही है, वजह कौन है? अच्छा वजह ये है, इसकी वजह से ऐसे इसने स्टैंड लिया कि मैं अपनी मैरिज पर गाने नहीं बजाऊंगा, शराब नहीं चलेगी, मेरी मैरिज के ऊपर कोई गंद मंद नहीं चलेगा, परमेश्वर की महिमा होगी। अच्छा इसकी वजह से ये परिवार ब्लेस हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा, जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा। तो ऐसे कितने परिवार होते हैं जो चर्च में आके ब्लेसिंग पाते हैं। अब वो मुझे पैसा थोड़ी देते हैं कि ये हम आपकी वजह से ब्लेस हुए, ये लीजिए पर्सनल पैसे आपके लिए। लेकिन परमेश्वर मुझे अपने तरीके से ब्लेस करता है, क्योंकि मैं दूसरों की ब्लेसिंग का अगर कारण बन रहा हूं तो परमेश्वर देखता है। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।